प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि अगर आपके पास भूमि है परंतु कागजातों को लेकर के आप परेशान हैं, कागजात आपके कहीं चोरी हो गया है या भाई पटदार या चाचा आपको नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप कागजातों को कैसे इकट्ठा करें ताकि आप कागजी स्तर पर अपने प्रमाणिक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें और यह दावा कर सकें यह भूमि आपकी है। तो आइए हम समझते हैं कि आसानी से हम कैसे भूमि अगर आपके पास हो परंतु कागजात नहीं है तो कागजातों को कैसे इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भूमि है और आपको पता है कि किस जिले के अंतर्गत है, किस अंचल या तहसील के अंतर्गत है और कौन से गांव में है, इतना अगर आपको मालूम है तो यह जानकारी प्राप्त कर लेना आसान होगा कि इसके कागजात कैसे प्राप्त होंगे। इसके कागजात यानी भूमि के कागजात को प्राप्त करने के लिए आपको खेसरा नंबर यानी खसरा संख्या का होना आवश्यक है। खसरा संख्या को ही प्लाट नंबर कहा जाता है, गाटा संख्या या अराजी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आप नजदीक के किसी अमीन या लेखपाल के पास जाकर के अपनी भूमि का लोकेशन आप बताएं। उस लोकेशन के आधार पर, लोकेशन कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि वह किस सड़क के किनारे है, किस कुएं से नजदीक है, किस मंदिर के पास है, किस खेत से कितनी दूर पर है, यानी अंदाज से आप बता सकते हैं कि 100 मीटर 200 मीटर, और किस अवस्थिति में है, यानी उत्तर दक्षिण की तरफ चौड़ा है या पूर्व पश्चिम की तरफ पतला है। इस तरह के लोकेशन बताने से संबंधित अमीन और लेखपाल अपने भूचित्र के माध्यम से आपको प्लाट नंबर बता देते हैं। परंतु अगर आप ये चाहते हैं कि हम अमीन या लेखपाल के पास भी नहीं जाएं, तो इसके लिए आप भू नक्शा पोर्टल संबंधित राज्य का नाम डालेंगे। आप भू नक्शा बिहार, भू नक्शा यूपी, जो भी राज्य संबंधित होगा उस राज्य का आप भू नक्शा ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको जिला, अंचल और संबंधित गांव का चयन करना होगा। तत्पश्चात जो है भू नक्शा यानी भूचित्र ओपन हो जाएगा। भूचित्र के ओपन हो जाने के बाद से आप संबंधित सड़क या संबंधित जो अन्य लैंडमार्क है वहां से किस दिशा में और किस अवस्थिति में आपका प्लाट है उसको समझते हुए वहां से आप ट्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही वह ट्रेस होगा, उसके आकार वर्तमान भौतिक रूप से कैसे अवस्थित हैं और नक्शा में कैसे है, ये भी एक पहचानने का तरीका है। इस माध्यम को अपना करके भी आप भूचित्र से ही संबंधित खसरा संख्या, प्लाट नंबर या गाटा संख्या को आप पता कर सकते हैं। जब आपके पास उस गांव के संबंधित प्लाट की जानकारी हो जाती है तो अब आसानी से इसके कागजातों को जुटाना आपके पास डिटेल हो जाता है। यानी आपके पास जिला, अंचल, गांव और प्लॉट संख्या के पता हो जाने से इस डिटेल को आप संबंधित कार्यालय में दे करके आप अपने अभिलेखों की मांग कर सकते हैं। यानी अगर आपके अभिलेख खतियानी है, यानी माना कि दादा परदादा की वह भूमि थी और वह दादा परदादा से आपको प्राप्त हुई है, यानी पूर्वजों की वह जमीन थी, तो यह खतियानी होगी। यानी इसका नकल प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जिला अभिलेखागार, जिस जिले के अंतर्गत वह भूमि है, उस जिला अभिलेखागार में आपको आवेदन देना होगा। और आवेदन देने के बाद से उसमें डिटेल में आपको जिला, अंचल और संबंधित गांव और गाटा संख्या यानी खेसरा संख्या, प्लाट नंबर देने पर आप आसानी से उसका प्रमाणिक नकल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रमाणिक नकल को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि आपको सेम डे प्राप्त हो जाए या 1-2 दिनों में आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर मानते हैं कि क्रय विक्रय के आधार पर वह भूमि आपको अर्जित हुई होगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि संबंधित डिटेल को आप रजिस्ट्री ऑफिस में जो निबंधन कार्यालय होता है वहां से केवाला यानी डीड का नकल प्राप्त करने के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे। सक्षम शुल्क अदा करने के बाद से निश्चित रूप से आपको प्रमाणिक नकल वहां से प्राप्त हो जाता है। यानी आपको प्रमाणिक नकल अगर आपको प्राप्त करना है तो संबंधित कार्यालय में जाकर के आपको आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद 1 या 2 दिन या हो सकता है कि सेम डे ही आपको
वह संबंधित दस्तावेज आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रमाणिक नकल न लें, आप चाहते हैं कि हम केवल जानकारी के दृष्टिकोण से डिटेल इकट्ठा करें, तो इसके लिए आप संबंधित राजस्व विभाग यानी मानते हैं कि आपको बिहार से संबंधित आपको अभिलेखों को प्राप्त करना है, तो बिहार भूमि के पोर्टल पर आप जाएं, जमाबंदी पंजी देखें ऑप्शन को चयन करने के बाद से आपको संबंधित मौजा, अंचल और जिला के चयन करने के बाद आपको प्लाट नंबर वहां इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद से आप जैसे देखें पर क्लिक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जमाबंदी ओपन होकर के सामने आएगी। लेकिन यहां समस्या यह है कि सारी जमाबंदियां ऑनलाइन नहीं हुई हैं, इसलिए हो सकता है कि डिटेल नॉट फाउंड भी लिख करके आए। आपको किसी भी स्थिति में अभिलेख चाहिए तो इसके लिए आपको अगर खतियानी जमीन है तो संबंधित जिला अभिलेखागार में आपको आवेदन देना होगा। अगर क्रय विक्रय वाली भूमि है तो ऐसी स्थिति में आपको निबंधन कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन देने से आपको प्रमाणिक नकल वहां से प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह ऑनलाइन हो अथवा न हो, आपको हर परिस्थिति में वहां से नकल प्राप्त होगा। इस तरीके से आप आवश्यक कागजातों को जुटा पाएंगे। अब जाकर के आपके पास प्रमाणिक दस्तावेज हो जाएंगे, यह साबित करने के लिए कि यह भूमि मेरी है। इस तरीके से आपको आसानी से कागजात सुलभ हो पाएगा और भविष्य के लिए आपको प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त हो पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछें, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।